हर जय रामकृष्ण जी। कि कल मां नर्मदा का जन्मोत्सव था। जो राजा चक्रवर्ती पुरूरवा थे, उन्होंने अपने पितरों के उद्धार के लिए और जगत के उद्धार के लिए, क्योंकि इस पृथ्वी पर कोई भी नदी नहीं थी, तो मां नर्मदा को प्रकट किया इस धरती पर। उसके पहले मां स्वर्ग में रहती थी। तो मां को इस धरती पे आया, अर्थात उनके जन्म को कितना समय हो गया है, अर्थात वो कितने साल की हो गई, हमारी नर्मदा मैया की उम्र कितनी हो गई, आप सभी भक्त हमें कमेंट में बताइए, या तो हम वीडियो के अंत में आपको बताएंगे मां नर्मदा की कितनी आयु हो गई है। तो चलिए हम बात करते हैं सूलपानी झाड़ी की। तो सूलपानी झाड़ी, देखिए पहले जो है, जो बड़वानी में राजघाट था, है ना, राजघाट बड़ा ही सुंदर था भक्तों। अब जो है, जो डैम के पानी के कारण पूरा राजघाट डूब गया, वहां तक जाने का मार्ग भी डूब गया। तो पहले राजघाट से जो है नौका के द्वारा भी आई जाई चलती थी। अभी भी शायद नौका चलती हो, इसकी जानकारी है नहीं अभी हमें कि वहां की जगह। पर पहले लखनगिरी बाबा के आश्रम तक जाने के लिए नौका से भी अधिकारी लोग चले जाते थे, क्योंकि लखनगिरी बाबा थे जब तक खूब अधिकारी, सांसद, विधायक लखनगिरी बाबा के आश्रम जाते थे। तो क्या हुआ, लखनगिरी बाबा का जो जन्म है, उनका जन्म सिर्फ और सिर्फ इसलिए ही हुआ था कि वो नर्मदा मैया के मार्ग में जो सूलपानी झाड़ी आती है, जहां पर हमारे मामा लोग रहते हैं, जो मां नर्मदा के परिक्रमा वासियों को लूट लिया करते थे, उनका हृदय परिवर्तन करने के ही लिए लखनगिरी बाबा ने शरीर रूप धारण किया था। देखो भक्तों, क्योंकि ये इस समय में तो पता था कि कोई डर के मारे जाएगा ही नहीं। वो जो बिल्कुल मां के कट्टर भक्त थे तो उस समय भी जाते थे और अभी भी जाते, पर माई की ऐसी कृपा हुई, लखन बाबा के रूप में मां ने अपने भक्त को भेजा और उन्होंने उन लोगों का हृदय परिवर्तन किया। लखनगिरी बाबा की आयु लगभग ये मान के चलिए 45 से 50 वर्ष के बीच में थी। तब मां नर्मदा की परिक्रमा लगाते हुए बाबा पहुंच गए कूली से आगे का जो क्षेत्र है, उसका नाम है घोंघसा। नाला पार किया और बाबा को वहां के आदिवासी लोगों ने लूट लिया। बाबा के शरीर पर मात्र केपिन थी। केपिन जिसे एक होती है लंगोट और एक होती है केपिन, जिसे ब्रह्मचारी लोग पहनते हैं। जो ब्रह्मचारी साधु होते हैं वो केपिन पहनते हैं। तो केपिन में बाबा मात्र को छोड़ दिया। अब बाबा ने भी ठान लिया कि अब इसी स्थान पर तपस्या करूंगा और मां नर्मदा को प्रसन्न करूंगा और इस समस्या का समाधान करूंगा। बाबा ने वहां घोर तपस्या की। पर भक्तों, एक बात है कि बाबा को जब वहां लूटा गया और बाबा के शरीर पे मात्र केपिन छोड़ी, आप जरा अनुमान लगाइए, जरा सोचिए हृदय से कि कैसा भयंकर ठंड का समय उस समय भी होता था और आज भी हो। सोचिए, जब कोई परिक्रमावासी को पूरा नग्न कर दिया जाता, सिर्फ केपिन छोड़ते, तो सोचिए उनकी क्या स्थिति होती होगी। आज इतनी व्यवस्था से चलने के बाद भी परिक्रमावासी ठंड के कारण बड़े परेशान होते हैं, है ना। और जो भक्त हैं उन्हें तो ठंड का कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अभी हमको वहां के जो परिक्रमा में सेवा करते हैं उन्होंने बताया था कि इस परिक्रमा में देवउठनी एकादशी के बाद कितने परिक्रमार्थी, आश्रम में जगह नहीं होती तो बाहर पेड़ों के नीचे सोते थे, बरसाती ओढ़ ओढ़ कर। मां हिम्मत भी देती है। पर सोचिए, अगर बरसाती भी ना हो, शरीर पर वस्त्र भी ना हो, और उस केफिन में पूरे शरीर में ना वस्त्र, और भयंकर ठंड चल रही है, हवाएं चल रही है, और आपको ना जाने कितने किलोमीटर पैदल चलना है और कहां जाकर आपको वस्त्र मिलेंगे। सोचिए, आप लंगोट में ही आप ना जाने कितने किलोमीटर आपको चलोगे, जब जाके आपको शरीर पे वस्त्र मिलेगा। ऐसी परिक्रमा होती थी महाराज। लखनगिरी बाबा जब नहीं आए सूलपानी की झाड़ी में, उससे पहले
भोजन की तो छोड़ ही दो, मां नर्मदा के जल पर ही सूलपानी का जंगल पार करना पड़ता। या तो जो कोई मां का भक्त है तो मां ही रूप लेके आए कन्या का या बूढ़ी मां का, और उस परिक्रमा वासियों का भोजन सेवा का मां ही ध्यान रखती थी, मां ही करती थी। तो जरा सोच कर देखिए, अगर आज के समय में भी सूलपानी में वही स्थिति होती तो क्या होता। पर लखनगिरी बाबा पूज्य श्री ने उनको सबको सेवक बना दिया, जो आज आप सबकी वो सेवा करते हैं, अपने घर में आपको शयन कराते हैं, बिठाते हैं, जो उनके पास होता है वो आपको पवा देते हैं, वो भूखे रह जाते हैं, वो नीचे जाते हैं और पूरा पहाड़ चढ़कर आपके लिए जल की व्यवस्था करते हैं। ऐसा परिवर्तन किया हमारे लखनगिरी बाबा ने उनका हृदय। तो कैसे किया, चलिए सुनिए। लखनगिरी बाबा फिर तपस्या करने बैठ गए। घोंगसा जो नाला है वहीं ऊपर, जो पहाड़ी थी उस पर नर्मदा मैया को प्रसन्न किया। नर्मदा मैया ने दर्शन दी, हमने कल की वीडियो में बताया था। नर्मदा मैया ने दर्शन दी और कहा कि अब तुम यहीं पर आदिवासी कन्याओं की सेवा करो, मैं ही इनके रूप में यहां निवास करती हूं। ये सब जितने भी आदिवासी है ये इनके रूप में मैं ही हूं, तुम इनकी ही सेवा करो, तुमको इन जीवन यहीं पर बिताना है, इनकी सेवा करते हुए इनका हृदय परिवर्तन करो। बाबा ने मां की आज्ञा मानी और वहीं बाबा रहने लगे। बाबा तपस्या करने लगे। धीरे धीरे एक एक दो दो आदिवासी बाबा के पास आते थे, बाबा उनको मार्गदर्शन करते थे। जब सोचिए मां स्वयं दर्शन दे दे, उसके बाद बाबा की कुटिया में किस चीज की कमी होगी। बाबा उनको भोजन कराते, बाबा उनको सत्संग देते। फिर धीरे धीरे बाबा के उस आश्रम से आदिवासी लोग जो है करीब 20 से 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर उनकी झोपड़ियां हुआ करती थी, उनके घर हुआ करते थे। धीरे धीरे सब एक एक करके दो दो करके बाबा के पास आने लगे। बाबा सबका मार्गदर्शन करने लगे, सबका हृदय परिवर्तन धीरे धीरे करने लगे। बाबा अपने उस आश्रम में उनकी मदद से बाबा ने फिर वहां पे एक अपनी कुटिया का निर्माण किया। फिर बाबा धीरे धीरे वहां पर बाबा कन्याओं को भोजन कराना लगे। जितने भी हमारे मामा लोगों की कन्या हैं उनको बाबा भोजन कराते थे। बाबा सारे मामाओं को भोजन कराते। फिर मामाओं को लखनगिरी बाबा ने खेती करना सिखा दी, है ना। फिर जब जैसे देखिए, जब बाहर ये खबर पहुंची कि कोई लखनगिरी बाबा है जो वहां पर आश्रम बना के रहने लगे, तो भाई जब पता चला तो अधिकारी आने लगे। पहले तो अधिकारी भी डरते थे सूलपानी की झाड़ी में जाने से, अधिकारी आने लगे। फिर धीरे धीरे बाबा उन सारे जितने भी वहां के हमारे मामा हैं थे उनको वस्त्र दान करने लगे, उनको बीज देने लगे, उनको बाबा ने खेती करना सिखा दी। बाबा ने उनके लिए वस्त्र की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, और बाबा ने उनका हृदय परिवर्तन करना चालू किया। ये जो परिक्रमावासी है ये सब मां की परिक्रमा लगाते हैं। ये नदी माई, वहां के जो मामा लोग हैं वो नर्मदा को कहते थे ये हमारी नदी माई है, ये हमारी नदी माई है। तो बाबा ने कहा ये तो तुम्हारी नदी माई है ना मां नर्मदा। तो मामा लोग कहते हाँ हाँ महाराज जी, ये सब जो परिक्रमावासी है ना उनके बड़े प्रिय हैं, उनके बच्चे हैं। हम अगर उनकी सेवा करेंगे तो माई हम पर बहुत प्रसन्न होगी, माई हमको बहुत प्यार करेगी, वो माँ हमारी सारी जरूरतों का पूरी पूर्ति करेगी। और बाबा के साथ मिलकर वो सब परिक्रमावासी की सेवा करने लगे। बाबा ने अपने उस आश्रम में गोबर गैस प्लांट का, उनकी मदद से गोबर गैस प्लांट बनाया, है ना। बाबा ने वहां पे खेती की व्यवस्था करी और सरकार को माध्यम बनाकर बाबा ने सरकार के द्वारा महाराज वहां पर ये मान के चलिए 2000 पौधे बाबा ने लगाए। बाबा ने वहां पर सरकार की मदद से बीज बांटना चालू किए, वहां के मामा लोगों को खेती कराना उनको सिखाई, वहां पर सब्जी भाजी बोआना सिखाई बाबा ने। और बाबा ने वहां की जगह जो है महाराज गैस प्लांट लगा दिया। फिर बाबा ने वहां की जगह कुछ भक्तों की मदद से जो है साइकिल जो पंप आता है उसकी मदद करी, वहां पर हौद बनाई, पानी की व्यवस्था करी। बाबा ने धीरे धीरे उस आश्रम को और वहां के लोगों को
बड़ा सुंदर व्यवस्था करते। अब जो मामा लूटते थे अब वो बाबा के साथ मिलकर सबकी सेवा करने लगे, और मानो बाबा तो उनके लिए साक्षात मां नर्मदा ही थी। बाबा उनके लिए वस्त्र की व्यवस्था करते, बाबा उनके लिए भोजन की व्यवस्था करते, बाबा बड़े उत्साह से सबसे कीर्तन करवाते। लखनगिरी बाबा मानो उनका जन्म मां नर्मदा का कोई गण था जो लखनगिरी बाबा के रूप में आया, इसलिए ही आया कि हम परिक्रमा वासियों के लिए उस सूल पानी के रास्ते को सुलभ बना दे। बाबा ने सिर्फ उनका हृदय परिवर्तन नहीं किया भक्तों, बाबा ने जो परिक्रमा मार्ग था, जो झाड़ियां थी, बड़ा भयंकर कठिन था, वहां पे पगडंडियां बनाई, उन सारी झाड़ियों को साफ किया और सबकी मदद से वहां पर पगडंडियां बनी, जो पगडंडियों पर हम आज चलते हैं परिक्रमा के दौरान। भक्तों, मात्र लखनगिरी बाबा 4 से 5 साल, वहां हमने जो जानकारी निकाली है 4 से 5 साल बस वो इस सूल पानी के झाड़ी के घोंगसा आश्रम में रहे हैं, और 4-5 वर्ष हुए और 2012 में बाबा ने अपना शरीर त्याग दिया दुनिया को। हमारे लखनगिरी बाबा ने 2012 में शरीर को त्याग दिया और मां नर्मदा में विलीन हो गए। लखनगिरी बाबा की समाधि नर्मदा मैया के किनारे ही बनी हुई है। आज नर्मदा मैया का जो पानी का जल स्तर बढ़ गया, अर्थात जो डैम बन गया, बांध, उसके कारण लखनगिरी बाबा की समाधि भी डूब गई है, और जो उनका पुराना आश्रम था जहां उन्होंने भजन किया था और जो उन्होंने सारी व्यवस्था थी वो भी मां नर्मदा में समा गई। आज आप लोग जिस आश्रम का दर्शन करते हैं वो अब ऊपर बन चुका है। हमारी जानकारी के अनुसार आप जो आश्रम जाते हो अभी, अब वहां पर ऊपर भी नए मंदिर का निर्माण भी हुआ है। तो लखनगिरी बाबा ने वो किया जो इतने सालों में कोई नहीं कर पाया। आप जब जाएं तो लखनगिरी बाबा की समाधि को थोड़ा निहारें। उसी स्थान पर मां नर्मदा ने लखनगिरी बाबा को साक्षात दर्शन दिए थे। आज भी सूल पानी की झाड़ी में भक्तों ना जाने कितनी गुफाएं हैं। सूल पानी की झाड़ी जो है वो अगस्त मुनि की तपोस्थली है, पूरी सूल पानी तपोस्थली है अगस्त मुनि। वहां आज भी ना जाने कितने महात्मा तपस्या कर रहे हैं, ना जाने कितनी गुफाएं हैं। आप जब परिक्रमा लगाओ तो वहां बैठो, 2 दिन व्यतीत करो, आपको पता चलेगा। अगर आपका भाव सच्चा होगा तो लखनगिरी बाबा भी आपको दर्शन दे सकते हैं, आपका भाव अच्छा होगा तो अगस्त मुनि भी दर्शन दे सकते हैं, आपका अगर भाव अच्छा होगा तो मां नर्मदा भी आपको दर्शन देगी। लखनगिरी बाबा ने उन सबके लिए बहुत कुछ किया और आज वो समस्त परिक्रमा वासियों के लिए करते हैं, पर आज उनको भी आवश्यकता है आप लोगों की मदद की। भक्तों, इतना नीचे उतरकर वो पानी लेकर आते हैं ऊपर तक। यदि आप चाहें तो वहां की जगह आप पंप की व्यवस्था कर सकते हैं, पाइप की व्यवस्था कर सकते हैं, जिससे वो पानी उनके घर तक आ जाए। क्योंकि जहां पे वो रहते हैं 8-10 झोपड़ी है, 2-4 झोपड़ी है ना, या तो साइकिल पंप की व्यवस्था आप लोग अगर कर दें तो उन तक पहुंच जाए। आप लोग यदि चाहें तो उनके लिए मोटर पंप की व्यवस्था कर सकते हैं। आज जैसे अभी वो जो सूर्य की रोशनी से जो बिजली उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं, हमें उसका नाम याद नहीं आ रहा है, तो उसकी आप व्यवस्था कर सकते हैं। कैसे करेंगे व्यवस्था? आपको जब आप नर्मदा परिक्रमा करने जाएंगे तो आप अपने घर से 5,000, 10,000, 11,000, 21,000 अपने घर से लेकर चलें। किसके लिए लेकर चले? सूल पानी की झाड़ी में जो हमारे मामा लोग रहते हैं वो बड़ी उनकी व्यवस्था बुरी है। जब तक लखनगिरी बाबा थे, लखनगिरी बाबा ने गौशाला का निर्माण कर दिया था। यदि लखनगिरी बाबा अभी तक होते
तो सूलपानी के जितने आदिवासी हैं वो अभी तक बहुत सक्षम हो जाते हैं। पर लखनगिरी बाबा 2012 में शरीर छोड़कर मां नर्मदा में विलीन हो गए। तो जो लखनगिरी बाबा ने हमारे लिए किया है, उनका हृदय परिवर्तन, जो आज वो हमारी सेवा करते हैं, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी सूलपानी में रहने वाले मामाओं की सेवा करें। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट में नर्मदा हर रखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जाते जाते मां नर्मदा आज कितने वर्ष की हो चुकी है कल आप जान लीजिए। देखिए, मां नर्मदा को इस पृथ्वी पर आए के 25 अरब 88 करोड़ 39,06,127 वर्ष हो चुके हैं, अर्थात मैया की उम्र इतनी हो चुकी है।